स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल कंपटीशन शिक्षा में। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं बिहार में बिजली विभाग के अंतर्गत BSPHCL टेक्नीशियन ग्रेड 3 का जो एग्ज़ाम हुआ है, आखिरकार उसका रिजल्ट कब तक आ रहा है। आप सभी लोगों को पता है इसके अंतर्गत जो एक पद था जिसका नाम था जूनियर अकाउंटेंट क्लर्क JAC, उसका कल जो है स्कोर कार्ड जारी कर दिया गया और JAC का रिजल्ट जो है इसी महीने के अंत तक आने की प्रबल संभावना है। तो आप सभी लोगों के मन में बहुत ज़्यादा सवाल उठ रहे होंगे कि अब जो है टेक्नीशियन ग्रेड 3 का आखिरकार रिजल्ट कब तक आएगा। तो मैं आप लोगों को इस वीडियो में जो डेट बताया हूँ, देखिए आप लोगों को मैं बता दूं कि जैसे JAC का स्कोर कार्ड आया है उसके बाद आपका फाइनल रिजल्ट आएगा, ठीक उसी प्रकार आप लोगों का टेक्नीशियन ग्रेड 3 का रिजल्ट के पहले जो है आप लोगों को स्कोर कार्ड जारी किया जाएगा आयोग के द्वारा। स्कोर कार्ड जारी करने के बाद आप लोगों का फाइनल रिजल्ट जारी किया जाएगा। तो जो डेट मैं बताया हूँ स्कोर कार्ड को लेकर के इस वीडियो में और फाइनल रिजल्ट को लेकर के, उसी डेट में आप लोगों का रिजल्ट और स्कोर कार्ड आ रहा है। और इस वीडियो को आप लोग अंत तक देखिएगा। और इस वीडियो में मैं आप लोगों को यह बताया हूँ कि आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकता है। आप लोगों को पता है कि कल जो JAC का स्कोर कार्ड आया है, बहुत ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनके मार्क्स बहुत ज़्यादा कम हो गए हैं। अब भाई चाहे हम उसे नॉर्मलाइजेशन कहें या नॉर्मलाइजेशन के आड़ में बहुत बड़ा कहीं ना कहीं खेला हुआ है। तो आप सभी लोगों को डर होगा कि क्या इस वैकेंसी में भी ऐसा हो सकता है। तो मैं आप लोगों को बता दूं, जैसे JAC में मार्क्स बहुत जैसे अभ्यर्थियों के कम हुए हैं, तो इस वैकेंसी में भी प्रबल संभावना है कि नॉर्मलाइजेशन के चक्कर में बहुत ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनके मार्क्स कम होने वाले हैं। और इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताया हूं, कैटेगरी वाइज क्या आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ जा सकता है। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। इस वैकेंसी से संबंधित आपके मन में जितने भी डाउट हैं वह क्लियर हो जाएंगे। उससे पहले अगर आप सभी लोग इस चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप सभी लोगों से छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, क्योंकि जैसे ही स्कोर कार्ड से संबंधित कोई भी जानकारी ऑफिशियल आएगी या रिजल्ट से संबंधित कोई जानकारी ऑफिशियल आएगी, इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को सबसे पहले और सबसे सटीक जानकारी दी जाएगी। चलिए सबसे पहले हम लोग इस वैकेंसी से संबंधित कुछ बेसिक जानकारी जान लेते हैं जो हमें जानना अति आवश्यक है। तो सबसे पहले मैं बता दूं, जो BSPHCL टेक्नीशियन ग्रेड 3 का एग्ज़ाम हुआ है उसमें टोटल पदों की संख्या है 2156 पद हैं। और इसमें टोटल जो है 3 लाख कैंडिडेट ने फॉर्म अप्लाई किया था। वहीं मैं बात करूं इसकी उपस्थिति क्या रही, यानी कितने कैंडिडेट ने इस एग्ज़ाम को दिया है, तो 1,80,000 कैंडिडेट ने इस एग्ज़ाम को दिया है, यानी 1,20,000 कैंडिडेट ने इस एग्ज़ाम को छोड़ दिया है। वहीं मैं ओवरऑल इसकी उपस्थिति की बात करूं कि इसका ओवरऑल उपस्थिति क्या रहा, तो 60% इसकी ओवरऑल उपस्थिति रही। यानी अगर मैं 100 कैंडिडेट का डाटा ले लेता हूं तो उसमें से केवल 60 कैंडिडेट ने एग्ज़ाम दिया है और 40 कैंडिडेट ने इस एग्ज़ाम को छोड़ दिया है। वहीं मैं बात करूं आप लोगों का एक सीट पर कितने कैंडिडेट से इस वैकेंसी में कंपटीशन देखने के लिए मिल रहा है, तो जब आप लोग जितने कैंडिडेट ने एग्ज़ाम दिया है 1,80,000 में जो टोटल पद 2156 हैं उससे डिवाइड कर देंगे तो 83 स्टूडेंट आ रहे हैं एक सीट पर। यानी एक सीट पर आप लोगों को एक सीट लेने के लिए 83 स्टूडेंट से आप लोगों को फाइट करना पड़ेगा। देख लीजिए इस वैकेंसी में अच्छा खासा कंपटीशन है, तो इसका मेरिट भी थोड़ा सा अधिक रहने की संभावना है, क्योंकि नंबर ऑफ पद की अपेक्षा जो नंबर ऑफ कैंडिडेट हैं उनकी संख्या बहुत अधिक है। अब मैं 83 की बात करूं तो 83 में से 82 कैंडिडेट यानी 82 कैंडिडेट बाहर होंगे और केवल एक कैंडिडेट का अंतिम चयन सूची में नाम देखने के लिए मिलने वाला है। अब उसके बाद मैं बात करूं कि इस वैकेंसी में कैटेगरी वाइज जो है अलग अलग मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स का प्रावधान था। जो UR कैटेगरी के लिए मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स का प्रावधान था 40% था, BC कैटेगरी के लिए 36.5%, EBC कैटेगरी के लिए 34%। बाकी जो अन्य कैटेगरी है SC ST फीमेल, उनको जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स लाना था 32% लाना था। अब इसमें जो मैं बात करूं तो आप लोगों के एग्ज़ाम में जो टोटल प्रश्नों की संख्या पूछी गई थी 100 पूछी गई थी और उसके लिए टोटल 100 मार्क्स निर्धारित थे। यानी आपका एक क्वेश्चन जो है इस वैकेंसी में 1 मार्क्स का था। ये देख लीजिए, ये जो 100 क्वेश्चन है किससे कितने प्रश्न पूछे गए हैं ये आप लोगों को पता होगा, इसको बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। चलिए अब इसके बाद मैं बात कर लेता हूँ
ये जो टोटल पद 2156 हैं उसमें कैटेगरी वाइज मेल और फीमेल की कितने कितने पद हैं आप लोग देख लीजिएगा। आपकी पर्सनल क्या कैटेगरी है और आपकी कैटेगरी में कितने पद हैं यह जानना आपको इसलिए आवश्यक है कि अगर आपकी कैटेगरी में पदों की संख्या अधिक होगी तो कहीं ना कहीं आपका कट ऑफ जो है कम जाएगा। अगर आपकी कैटेगरी में पदों की संख्या कम होगी तो कहीं ना कहीं आपका कट ऑफ जो है अधिक देखने के लिए मिलने वाला है। तो सबसे पहले मैं बात करूँ यूआर कैंडिडेट के लिए, यूआर कैटेगरी के लिए मेल के लिए इसमें टोटल 560 पद हैं, फीमेल के लिए 383 पद हैं और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में मेल के लिए 151 पद निर्धारित हैं, फीमेल के लिए 64 पद निर्धारित हैं और ईबीसी कैटेगरी के लिए मेल के लिए 245 पद हैं, फीमेल के लिए 143 पद हैं। अब इसके बाद मैं बात कर लेता हूँ ये जो बीसी कैटेगरी है उसमें मेल के लिए जो है 172 पद है, फीमेल के लिए 86 पद है। एससी कैटेगरी में मेल के लिए 216 पद, फीमेल के लिए 129 पद हैं और एसटी कैटेगरी में मेल के लिए 15 पद हैं और फीमेल के लिए 7 पद शामिल हैं। तो ये रहा पदों का विवरण कैटेगरी वाइज। देखिए इसका आंसर की जारी कर दिया गया है। अब मैं बात करूं रिवाइज आंसर की तो मैं आप लोगों को बता दूं आप लोगों का कोई रिवाइज आंसर की आयोग अब जारी नहीं करने वाला है। अब सीधे सीधे आप लोगों का जो है फाइनल स्कोर कार्ड जो है आएगा, ठीक है। जैसे जेएससी का आया है वैसे सबसे पहले रिजल्ट से पहले आप लोगों का इसका जो है स्कोर कार्ड देखने के लिए मिलेगा, उसके बाद जो है जा करके आप लोगों का रिजल्ट आएगा। चलिए अब मैं बात कर लेता हूं भाई जो शिफ्ट में आप लोगों का एग्ज़ाम हुआ है आप लोग देख लीजिए कि किस शिफ्ट में जो है कौन सा ऐसा शिफ्ट है जो हार्ड है, कौन सा शिफ्ट ऐसा है जो मॉडरेट है, कौन सा शिफ्ट ऐसा है जो इजी है। क्योंकि नॉर्मलाइजेशन जब होगा जो शिफ्ट हार्ड रहेगी उनको अधिक फ़ायदा मिलने वाला है और जो शिफ्ट मॉडरेट है उनको हार्ड शिफ्ट की अपेक्षा थोड़ा सा कम फ़ायदा मिलेगा। लेकिन जो शिफ्ट इजी है तो मैं आप लोगों को बता दूं आपके बहुत ज़्यादा मार्क्स जो है नॉर्मलाइजेशन के अंतर्गत कम होने वाले हैं। अक्सर आप लोगों को अभी तक लगता होगा कि नॉर्मलाइजेशन में जो मार्क्स हैं वह केवल बढ़ते ही बढ़ते हैं, तो लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं नॉर्मलाइजेशन में जो मार्क्स हैं वह बढ़ने के साथ साथ घट भी जाते हैं। अगर आप लोगों को नहीं पता है तो इसी से संबंधित जो अलग पदों के लिए जेएससी का कल स्कोर कार्ड आया है वैसे अभ्यर्थियों से आप लोग बात कर लीजिए। 14 16 मार्क्स कम हुए हैं नॉर्मलाइजेशन के नाम पर, ठीक है। तो देख लीजिए आप लोग सबसे पहले कौन सा शिफ्ट हार्ड था, कौन सा शिफ्ट मॉडरेट था, कौन सा शिफ्ट इजी था। सबसे पहले मैं बात करूं कि हार्ड शिफ्ट में कौन कौन सा शिफ्ट शामिल है तो 16 जुलाई का सेकंड शिफ्ट, 16 जुलाई फर्स्ट शिफ्ट, 16 जुलाई जो है फर्स्ट शिफ्ट हो गया। उसके बाद 13 जुलाई सेकेंड शिफ्ट, 15 जुलाई फर्स्ट शिफ्ट, 11 जुलाई थर्ड शिफ्ट, 20 जुलाई थर्ड शिफ्ट, 13 जुलाई थर्ड शिफ्ट। अब उसके बाद मैं बात करूं कौन कौन सा हार्ड शिफ्ट में शामिल है 12 जुलाई सेकेंड, 16 जुलाई थर्ड शिफ्ट, 14 जुलाई थर्ड शिफ्ट, 15 जुलाई थर्ड शिफ्ट, 17 जुलाई सेकेंड शिफ्ट, 18 जुलाई थर्ड शिफ्ट, 18 जुलाई सेकेंड शिफ्ट, 14 जुलाई सेकेंड शिफ्ट, 19 जुलाई सेकेंड शिफ्ट। ये सभी शिफ्ट जो है हार्ड की कैटेगरी में शामिल है। अगर आपका एग्ज़ाम हार्ड शिफ्ट में हुआ है तो आपके 6 से 8 मार्क्स जो है नॉर्मलाइजेशन के अंतर्गत बढ़ने की संभावना है। अब इसके बाद मैं बात करूं कि मॉडरेट शिफ्ट में कौन कौन सा शिफ्ट शामिल है आप लोग देख लीजिए। मॉडरेट शिफ्ट में शामिल है 19 जुलाई का फर्स्ट शिफ्ट, 17 जुलाई फर्स्ट शिफ्ट, 17 जुलाई थर्ड शिफ्ट, 10 जुलाई फर्स्ट शिफ्ट, 18 जुलाई फर्स्ट शिफ्ट, 19 जुलाई थर्ड शिफ्ट, 11 जुलाई सेकंड शिफ्ट, 22 जुलाई सेकंड शिफ्ट। ये सभी शिफ्ट जो मैं बता रहा हूँ वह मॉडरेट की कैटेगरी में शामिल हैं। उसके बाद मैं बात करूँ 20 जुलाई फर्स्ट शिफ्ट, 13 जुलाई फर्स्ट शिफ्ट, 14 जुलाई फर्स्ट शिफ्ट, 22 जुलाई थर्ड शिफ्ट, 21 जुलाई थर्ड शिफ्ट, 15 जुलाई सेकंड शिफ्ट, 20 जुलाई सेकंड शिफ्ट। ये सभी शिफ्ट मॉडरेट की कैटेगरी में शामिल हैं। अगर आपका एग्जाम मॉडरेट शिफ्ट में हुआ है तो आपके 4 से 5 मार्क्स जो है बढ़ सकते हैं। अब इसके बाद मैं बात करूँ ईजी शिफ्ट में कौन कौन सा शिफ्ट शामिल है 21 जुलाई सेकंड शिफ्ट, 11 जुलाई फर्स्ट शिफ्ट, 12 जुलाई फर्स्ट शिफ्ट, 22 जुलाई फर्स्ट शिफ्ट, 21 जुलाई फर्स्ट शिफ्ट, 12 जुलाई थर्ड शिफ्ट। ये सभी शिफ्ट जो हैं इजी में शामिल हैं। अगर आपका एग्जाम इजी शिफ्ट में हुआ है तो बिल्कुल आप अभी से प्रिपेयर रहिए। आपके मार्क्स जो है नॉर्मलाइजेशन के अंतर्गत बहुत अधिक कम होने वाला है। अगर आपको मेरी बातों का विश्वास नहीं है तो जेएससी वाला एग्जाम्पल उठा करके आप लोग देख लीजिए। चलिए अब इसके बाद मैं बात कर लेता हूँ भाई नॉर्मलाइजेशन के बारे में। आप लोगों को पता होगा कि भाई ये नॉर्मलाइजेशन लागू क्यों किया जाता है और नॉर्मलाइजेशन यह होता क्या है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जो जेएससी वाला वैकेंसी है उसमें नॉर्मलाइजेशन के आड़ में बहुत ऐसे अभ्यर्थी आरोप लगा रहे हैं कि इसमें बहुत बड़ा स्कैम हुआ है, क्योंकि अभ्यर्थियों के 15 16 मार्क्स जो है घटा दिए गए हैं। अगर मैं बात करूं
कितने मार्क्स अभ्यर्थियों के बढ़े हैं, तो भाई 15-15, 16-16 मार्क्स घटे हैं। लेकिन अगर मैं मार्क्स बढ़ने की बात करूं तो मुश्किल से किसी किसी कैंडिडेट के 1 मार्क्स या 1.5 मार्क्स, 2 मार्क्स, 2.5 मार्क्स ऐसे मार्क्स बढ़े हैं। मैक्सिमम 4 से 5 मार्क्स बढ़े हैं अभ्यर्थियों के। और कम होने की मैं बात करूं तो 15-15, 12-12, 14-14, 16-16 मार्क्स अभ्यर्थियों के कम हुए हैं। चलिए अब मैं बात कर लेता हूं आप लोगों का एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकता है। यह जो मैं कट ऑफ बता रहा हूं आप लोगों को रॉ मार्क्स के आधार पर बता रहा हूं कि आपका जो वास्तविक स्कोर है उसके आधार पर आप लोगों का क्या कट ऑफ हो सकता है। मैं मेल और फीमेल की दोनों साथ साथ बात करने वाला हूं इस वीडियो में। तो सबसे पहले मैं बात करूं, अगर आपकी कैटेगरी यूआर यानी जनरल आपकी कैटेगरी है और आप मेल कैंडिडेट हैं तो आपके अगर 70 ± 2 मार्क्स हैं तो इतने पे आपका इस वैकेंसी में सिलेक्शन मेरे हिसाब से हो जाना चाहिए। यूआर फीमेल कैंडिडेट के लिए 50 ± 2 मार्क्स सेफ स्कोर है। अगर आपकी कैटेगरी ईडब्ल्यूएस है और आप मेल कैंडिडेट हैं तो आपके अगर 64 ± 2 मार्क्स हैं तो इतने पे आपका सिलेक्शन इस वैकेंसी में हो जाएगा। फीमेल के लिए 48 ± 2 मार्क्स। अगर आपकी कैटेगरी बीसी है और आप मेल कैंडिडेट हैं तो आपके अगर 64 ± 2 मार्क्स बन रहे हैं तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आपको स्कोर कार्ड का इंतजार करना चाहिए कि स्कोर कार्ड आने के बाद मेरे मार्क्स में कितना परिवर्तन आया है, कि मेरे मार्क्स कितना कम हुआ है या मेरे मार्क्स जो है कितना बढ़े हैं। बीसी फीमेल के लिए 46 ± 2 मार्क्स। अगर आपकी कैटेगरी ईबीसी है और आप मेल कैंडिडेट हैं तो आपके अगर 62 ± 2 मार्क्स हैं तो इतने पे आपका सिलेक्शन, जहां तक मैं एनालिसिस के आधार पर यह वीडियो बनाया हूं, इतने पे आपका सिलेक्शन हो जाना चाहिए। फीमेल के लिए 45 ± 2 मार्क्स। वहीं मैं बात करूं, अगर आपकी कैटेगरी एससी है और आप मेल कैंडिडेट हैं तो आपके अगर 55 ± 2 मार्क्स हैं तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। इतने पे आपका सिलेक्शन इस बार हो जाएगा। फीमेल के लिए 40 ± 2 मार्क्स सेफ स्कोर हो सकता है। अब उसके बाद मैं बात करूं, अगर आपकी कैटेगरी एसटी है और आप मेल कैंडिडेट हैं तो आपके अगर 56 ± 2 मार्क्स हैं तो इतने पे आप सेफ जोन में हैं। फीमेल के लिए 42 ± 2 मार्क्स सेफ स्कोर है। अंत में मैं बात करूं, अगर आपकी कैटेगरी फ्रीडम फाइटर है तो आपके अगर 44 ± 2 मार्क्स हैं तो इतने पे आप बिल्कुल सेफ जोन में हैं। तो ये रहा मेरे द्वारा बताया गया एक्सपेक्टेड कट ऑफ मेल और फीमेल के लिए अलग अलग। चलिए अब इसके बाद मैं बात कर लेता हूँ कि फाइनली इसका स्कोर कार्ड कब जारी किया जाएगा। आप लोग इसके रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन रिजल्ट से पहले आप लोगों को जैसे जेएसी का स्कोर कार्ड आया है वैसे जो है टेक्नीशियन ग्रेड 3 का स्कोर कार्ड आएगा। उसके बाद आप लोगों का फाइनल रिजल्ट आएगा। तो मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोगों का जो स्कोर कार्ड है वह कब तक आप लोगों को देखने के लिए मिल सकता है। तो मोस्टली संभावना यह है कि जब आप लोगों का जेएसी का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा, पूरी संभावना है कि इस महीने के अंत तक जूनियर अकाउंटेंट क्लर्क का रिजल्ट आ जाएगा। उसके तुरंत बाद या उसी दिन शाम तक आप लोगों का स्कोर कार्ड देखने के लिए मिल सकता है। तो 30 सितंबर या जो है अक्टूबर फर्स्ट वीक, ध्यान से सुनिएगा, 30 सितंबर को संभावना बन रही है या अक्टूबर फर्स्ट वीक में आप लोगों का आपका जो है स्कोर कार्ड देखने के लिए मिल जाएगा। अब उसके बाद बात करूं कि आपका रिजल्ट कब तक आ जाएगा। तो जिस दिन आप लोगों का स्कोर कार्ड आएगा उससे 4 से 5 दिन या मैक्सिमम 1 हफ्ते के अंदर आप लोगों का फाइनल रिजल्ट देखने के लिए मिल जाएगा। तो जैसे आप लोग इतना इंतज़ार किए हैं, बस थोड़ा सा इंतज़ार आप लोग और कर लीजिए। 10 से 15 दिन के अंदर अंदर आपको स्कोर कार्ड, फाइनल रिजल्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका कब तक हो सकता है, यह सब आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा। चलिए वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करिएगा कि आपके क्या कैटेगरी है और आपके एक्चुअल स्कोर कितने बन रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए।